क्या कफ सिरप मेडिसिन नहीं सिर्फ प्लेसिबो है, यानी कि सिर्फ स्वीट सिरप? So recently I was studying this research paper and I found that thousands of years ago honey was used as a cough remedy. Okay, from there this concept came कि sweet syrup can cure the cough. Okay, और जैसे ही सुगर केन इंडस्ट्री ग्रो होने लगी, हनी को रिप्लेस कर दिया गया sugars extracted from sugar cane. So according to this research paper, work has been done to enhance the placebo effect of the cough syrup. उसके sweetness पे वर्क किया गया, उसके thickness पे वर्क किया गया, उसकी स्मेल कैसी होनी चाहिए, उसकी कलर कैसी होनी चाहिए, ये सब पे वर्क किया गया ताकि प्लेसिबो इफेक्ट जो हो वो इन्हांस हो, इवन उसके बिलीफ सिस्टम. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कफ सिरप में कोई इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं या नहीं होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं कि नहीं होते हैं? यस, होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं कफ सिरप में, बट कफ सिरप का जो इफेक्टिवनेस हो रहा है उसका 85% क्रेडिट गोज टू द प्लेसिबो एंड ओनली 15% क्रेडिट गोज टू द एक्टिव इंग्रेडिएंट. तो कफ में कफ सिरप ले या ना ले? तो रीसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 2 साल के नीचे के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल अवॉइड करना है. 4 साल के नीचे के बच्चों को कफ सिरप सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना है. डॉक्टर जितना डोजेस बोले उतना ही डोजेस देना है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया में 11 बच्चों की डेथ हुई है एडल्टरेटेड कफ सिरप की वजह से. और इससे पहले 2022 में भी गैम्बिया में 60 बच्चों की डेथ हुई थी इंडिया के एडल्टरेटेड कफ सिरप की वजह से. तो इंडिया में रेगुलेटरी बॉडीज आर गाइस लिटरली स्लिपिंग, सो यू कैन नॉट ट्रस्ट. तो बेटर यही होगा कि कफ सिरप को जितना हो सके उतना अवॉइड करें, सिर्फ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें, जितना डोजेस बोले उतना ही लें. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन फॉलो द होम्यो मैजिका.